हेलो एवरीवन। देखिए हमने इससे पहले जो टॉपिक कवर किया था वो एल्गी को कवर कर लिया था, ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो हम करेंगे ब्रायोफाइट, ठीक है। ब्रायोफाइट के बारे में हमने प्लांट किंगडम, फिर मैं जैसे हमने एल्गी कर लिया, ब्रायोफाइट करेंगे, फिर देन टेरिडोफाइट, देन जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म, ठीक है। प्लांट किंगडम के अंदर हम ये पढ़ेंगे। तो आज हम कवर करते हैं अपना ब्रायोफाइट। ओके, देखिए जो ब्रायोफाइट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइट। देखिए जैसे हमने एल्गी बोला था, एल्गी की स्टडी को क्या बोलते थे, फाइकोबायन। देखिए अब इस ब्रायोफाइट की एल्गी स्टडी को बोलते हैं ब्रायोलॉजी। क्या बोलेंगे, ब्रायोलॉजी, ठीक है। एल्गी ब्रायोफाइट की स्टडी को क्या बोलेंगे, ब्रायोलॉजी। देखिए इसके फादर कौन हैं, अगर हम इंडियन की पूछे, इंडियन ब्रायोलॉजी के फादर कौन है, तो वो है आर.एस. कश्यप। कौन है, आर.एस. कश्यप, ठीक है। आर.एस. कश्यप जी इंडियन ब्रायोलॉजी के फादर हैं, ठीक है। देखिए ब्रायोफाइट है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ब्रायोफाइट और एल्गी के अंदर, जैसे हमने एल्गी को पढ़ा था, तो एल्गी के अंदर और ब्रायोफाइट के अंदर क्या क्या सिमिलरिटी है। जैसे एल्गी के बाद आया है ब्रायोफाइट, तो क्या चीज़ मिल रही है इससे और क्या चीज़ अलग है। तो देखिए जैसे हमने एल्गी के बारे में पढ़ा था कि वो एवेस्कुलर है ना, तो ये भी एवेस्कुलर है। मतलब एवेस्कुलर मीन्स मतलब ना तो जाइलम है ना फ्लोयम है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे अपना फूड ले रहे हैं, कैसे मिनरल्स ले रहे हैं, लेकिन इनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है, ना जाइलम ना फ्लोयम। ऐसे ही हमने पढ़ा था उसको एल्गी को कि क्रिप्टोगैमी है ना, क्रिप्टोगैमी है, मतलब ना फ्लोवरिंग है ही नहीं इनके पास, ना एल्गी के पास ना इसके पास। फिर हमने पढ़ा था कि जो एल्गी है वो जाइगोट के अंदर म्योसिस हो जाती है, तो नॉन एम्ब्रियोफाइटा है। लेकिन अगर हम ब्रायोफाइट की बात करें तो ये फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा है। मतलब फर्स्ट क्यों बोला हमने, एम्ब्रियोफाइटा फर्स्ट क्यों बोला, क्योंकि एल्गी के पास तो ब्रायोफाइट मतलब एम्ब्रियो था ही नहीं, इसके अंदर बना है, तो फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा पूछे तो ब्रायोफाइट है, ठीक है। इसको हम एम्फीबियन बोलते हैं, एम्फीबियन किसका, प्लांट किंगडम का, ठीक है। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कौन है, ब्रायोफाइट है। एम्फीबियन का मतलब क्या होता है, देखिए जो दोनों जगह रहे, टेरेस्ट्रियल पे भी रहे और वाटर में भी रहे, है ना, दो जगह, लैंड पे भी और वाटर में भी। जैसे कि हम एनिमल में बात करें तो हम फ्रॉग की बात करते हैं कि फ्रॉग जो होता है वो एम्फीबियन क्लास के अंदर आता है, ठीक है, एम्फीबियन के अंदर, तो क्योंकि वो लैंड पे भी रहता है और पानी में भी रहता है। ऐसे ही ब्रायोफाइट है, वो लैंड पे भी रहेगा, है ना, लैंड पे होता है, लैंड पे ही प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर उसको फर्टिलाइजेशन करना है ना, आगे उसको अपनी प्रजनन बढ़ानी है, तो वो कहाँ जाएगा, वो वाटर में जाएगा, वो लैंड पे नहीं कर सकता फर्टिलाइजेशन, वो पानी के अंदर जाएगा उसके लिए। तो दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हो गई इसके अंदर, तो इसलिए एम्फीबियन बोला है इसको, प्लांट किंगडम का, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि भाई ब्रायोफाइट, ठीक है, ये है, लेकिन होती कहाँ है, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे। देखिए ब्रायोफाइट जो होते हैं वो मोइस्ट वॉल है ना, गीली दीवार है तो उस पे मिल जाएंगे आपको। ये कैसे होते हैं, डेंस पैचेस की फॉर्म में होते हैं, डेंस पैचेस की फॉर्म में गहरे गहरे होंगे, ठीक है, मोइस्ट वॉल पे, या फिर आप ट्री के ट्रंक पे देखोगे ना, पेड़ के ट्रंक पे, उस पे आपको मिलेगी, ठीक है। इस तरह से आपको ये मिल जाएगा। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें कि हमने पढ़ लिया एवेस्कुलर है, क्रिप्टोगैमी है, अगर हम उसका फर्टिलाइजेशन देखें तो इसका फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इंटरनल, कैसा फर्टिलाइजेशन होता है इसका फर्टिलाइजेशन होगा ना, वो इंटरनल होगा, वाटर में होता है हमने बताया, तो इंटरनल होगा, इंटरनल जूआइडोगैमस, जिसको हम क्या बोलेंगे, जूआइडोगैमस, ठीक है, देखिए जूआइडोगैमस बोलेंगे उसको, कि विद द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसकी में बात करें कि इसके जो सेक्स ऑर्गन होंगे वो कैसे होंगे, देखिए इसके सेक्स ऑर्गन तो कैसे होते हैं, तो मल्टी सेलुलर, कैसे होते हैं इसके, मल्टी सेलुलर और जैकेटेड होते हैं, जैकेटेड। अगर हम इसको एल्गी से कंपेयर करें तो एल्गी के अंदर कैसे थे, यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड, यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड थे, और इसके अंदर मल्टी सेलुलर और जैकेटेड है। देखिए कैसे होते हैं सेक्स ऑर्गन, देखिए जैसे कि इसमें था यूनिसेलुलर जैकेटेड मेल सेक्स ऑर्गन, और इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन,
देखिए मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, फीमेल कौन सा होता है। देखिए मेल सेक्स और जो ऑर्गन होगा ना ब्रायोफाइट के अंदर वो होगा एंथ्रोजोइड या एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया। और इसके अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा आर्केगोनिया, आर्केगोनिया, ठीक है, आर्केगोनिया। एंथ्रोजोइड क्या करेगा, एंथ्रोजोइड करता है फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स, एंथ्रो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा एंथ्रोजोइड्स। और आर्केगोनिया में क्या होता है, देखिए ये एक नेक, नेक कैनाल सेल, ये होगा इसका वेंटर, इसके अंदर प्रेजेंट होता है एग। एग क्या करते हैं, एग सिक्रीट्स करती है मैलिक एसिड या फोमिक एसिड, ठीक है, मैलिक एसिड, ये है वेंटर और ये एग, ये नेक और ये वेंटर, ठीक है। ये सीक्रेट रहेगा मैलिक एसिड और या फोर्मिक एसिड, ठीक है, मैलिक एसिड या फोर्मिक एसिड को सीक्रेट करता है एग, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे हम, एंथ्रीडिया आया, आर्केगोनिया आया, आर्केगोनिया से एग आएगा, इसमें से एंथ्रोजोइड आएगा, दोनों से हुआ फर्टिलाइजेशन हुआ, कहाँ पे होगा, वाटर के अंदर होगा, है ना। इसको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की नीड होती है, इन वाटर, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया। उसके बाद में क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, है ना, जाइगोट। जाइगोट के अंदर भी मेयोसिस होगा, क्या बनता है इसमें, स्पोरोफोइट, सॉरी एम्ब्रियो बनेगा, क्या बनेगा, एम्ब्रियो। जैसे कि उसमें उसके अंदर तो जाइगोट में ही हो गया था एल्गी के अंदर तो, लेकिन इसके पास में एम्ब्रियो बनेगा। अब एम्ब्रियो से क्या बनाएगा, एम्ब्रियो के अंदर मेयोसिस हो गया, स्पोरोफोइट बनाएगा, स्पोरोफाइट। देखिए स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट, इसमें मेन ब्रायोफाइट और टेडोफाइट पढ़ेंगे। तो मेन क्वेश्चन है कि किसके अंदर मतलब मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है या गेमेटोफाइट है। देखिए अब हम सबसे पहले इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए बॉडी है ना, एक तो है गेमेटोफाइट जो अभी पढ़ेंगे, अभी आगे समझ में, गेमेटोफाइट, एक है स्पोरोफाइट, ठीक है। देखिए जो गेमेटोफाइट होती है ना वो होती है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और स्पोरोफाइट का मतलब होता है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है, 2n नंबर हो, ठीक है। अब जो ब्रायोफाइट है ना, ब्रायोफाइट से पूछेंगे, जैसे क्वेश्चन आता है कि ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, तो गेमेटोफाइट होती है, ठीक है। क्यों होती है, क्यों बोला हमने इसको मेन प्लांट बॉडी, क्योंकि जो ब्रायोफाइट का जो स्पोरोफाइट है ना वो इस पर डिपेंड करता है ना, इस पर डिपेंड करता है। जो नरिशमेंट लेगा, फूड वगैरह कुछ भी लेगा तो गेमेटोफाइट से लेगा। इसका फोटोसिंथेटिक जो पार्ट है ना वो गेमेटोफाइट है। और जो सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं ना, जो सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं वो गेमेटोफाइट पे डोर्सल साइड में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसीलिए मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है। अब जो स्पोरोफाइट है, देखिए अब स्पोरोफाइट में क्या होगा, देखिए ये स्पोरोफाइट है, इसका बनाते हैं। स्पोरोफाइट में ना 3 चीज़ें होती हैं, देखिए ये ऐसे, ये और ये बन जाएगा ऐसे। ये है फुट, ये है सिटा और ये है कैप्सूल, ठीक है। तो ये बन गया स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट है ये पूरा, फुट, सिटा, कैप्सूल। तो स्पोरोफाइट 3 चीज़ में डिवाइड होती है, फुट, सिटा, कैप्सूल। अब जो फुट है ना वो उसको नरिशमेंट देगा, मतलब स्पोरोफाइट को अटैच कहाँ से होगा, ये फुट से होगा, नहीं नीचे है, देखो ये सिटा, यहाँ से फिर वो पास होगा और फिर यहाँ तक आ जाएगा ये कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर क्या है, देखिए स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल। मदर, मदर मतलब किसकी मदर है, स्पोर की। तो क्या प्रोड्यूस करेगी स्पोर मदर सेल, स्पोर प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। अब स्पोर्स जर्मिनेट होंगे, क्या होंगे, स्पोर जर्मिनेट होंगे। और जर्मिनेट होके क्या बनाएंगे, ये गेमेटोफाइट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, गेमेटोफाइट बनाएंगे, ठीक है, गेमेटोफाइट बनाएंगे जो n बन गया, ठीक है। क्या बन गया, ये n बन गया। अब इसी के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। ये फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है, ये फूड अपना खुद बनाते हैं। तो स्पोरोफाइट किस पे डिपेंड हुआ, गेमेटोफाइट पे। इसी तरह साइकिल फिर चलती रहेगी। अब गेमेटोफाइट में से गैमेट बनेंगे। गैमेट कौन कौन से, देखिए एंथ्रीडिया बनेगा, आर्केगोनिया, आर्केगोनिया से एग बनेगा, तो दोबारा साइकिल चल गई ऐसे। तो ये साइकिल है इसकी, ठीक है, ब्रायोफाइट्स में। अब देखिए हम ब्रायोफाइट्स की मेन बात करें तो हमने ये कर लिया कि ये कहाँ पे होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम ब्रायोफाइटा की क्लास देखेंगे, किसमें कितने में डिवाइड होती है ब्रायोफाइट्स, ठीक है। ब्रायोफाइट्स होती है ना वो 3 के अंदर डिवाइड होती है। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि लीवर वोट्स, लीवर वोट्स। सेकंड पढ़ेंगे हॉर्न वोट्स, हॉर्न वोट्स। देन थर्ड पढ़ेंगे मोसिस, कौन सा, मोसिस,
मोस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए जो लीवर वोर्ट होता है ना, उसके अंदर हम पढ़ेंगे 4। देखिए कौन कौन सा है, रिक्शिया ये आते हैं, इनके एग्जाम्पल है मार्केंसिया, देन पैलिया, देन पोरेला, ठीक है। रिक्शिया, मार्केंसिया, पैलिया, पोरेला। हॉर्न वोर्ट में हम 2 पढ़ेंगे, एंथोसिरोस है, एंथोसिरोस है ना, और सेकंड वन इज नोटोथाइलस, ठीक है, ये पढ़ेंगे। अब मोसिस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मोसिस के अंदर भी देखिए फुनेरिया, देन स्फेग्नम, देन पोलिट्रिचम है ना, पोलिट्रिचम के बाद में पोगोनेटम, क्या पढ़ेंगे, पोगोनेटम। देखिए अब वैसे हम इनको एक एक डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन अगर ओवरव्यू देखें, जैसे कि भाई अगर आपसे पूछे कि कौन सा ब्रायोफाइट है जो एक्वाटिक है, तो रिक्शिया, ठीक है, रिक्शिया फ्लूइडेंस इसकी स्पीसीज है, फ्लूइडेंस, रिक्शिया फ्लूइडेंस। ये कैसा है, ये एक्वाटिक है। रॉक पे कौन सा ब्रायोफाइट रहता है, रॉक के ऊपर, तो पोरेला किस पे रहता है, रॉक पे, चट्टानों पे रहता है ये ब्रायोफाइट। अब देखिए इसके बाद में आप जैसे कि पूछोगे अगर भाई डेजर्ट में कौन सा रहता है, जीरोफिटिक, तो पोलिट्रिचम कैसा होता है, जीरोफिटिक ब्रायोफाइट है। अगर ये एक इसके अंदर नहीं, अगर पूछे कि स्पोरोफाइट कौन सा होता है, सेप्रोफाइटिक ब्रायोफाइट कौन सा होता है, जो डेड डिकेइंग मैटर पे से डेड ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेता है ना, सेप्रोफाइटिक बोलते हैं जिसको, तो वो कौन सी स्पीसीज होगी ब्रायोफाइट की, तो बक्सबोनिया की जितनी भी स्पीसीज होगी ना, बक्सबोमिया। देखिए बक्सबोनिया में एफाइला है ना, एफाइला, और बक्सबोमिया मिमिकेट, ये दोनों ये है ना, ये सेप्रोफाइटिक ब्रायोफाइट है, ठीक है। ये डेड डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेते हैं, ओके। जैसे कि अब बात करते हैं जैसे कि अब बॉटनिकल नेम है, जैसे कि प्लांट। अब जैसे इसमें बात करते हैं कि इनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होंगे। देखिए अगर हम थैलस करें, है ना, थैलस करें, तो क्या थैलस पे क्या क्या प्रेजेंट होगा। देखिए अगर लीवर वोर्ट और हॉर्न वोर्ट की बात करें, देखिए ये लीवर वोर्ट है, ये हॉर्न वोर्ट है, अगर इन दोनों की बात करें तो इनका थैलस है ना, वो प्रोस्टेट होता है। क्या होता है, प्रोस्टेट होता है। अगर हम इस मोसिस की बात करें तो इनका क्या ऐसा होता है, जो थैलस है वो लीफी होता है, लीफी का मतलब देखिए कि ये ये ऐसे लीफी प्रेजेंट होते हैं, ट्रू लीफ नहीं होती लेकिन लीफी प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। और प्रोस्टेट का मतलब ये इस तरह का थैलस प्रेजेंट होता है इसका, इस थैलस के ऊपर अगर हम प्रोस्टेट, ठीक है, इसका थैलस लीवर वोर्ट का और हॉर्न वोर्ट का होता है प्रोस्टेट, इस तरह से। किस का होता है ये, लीवर वोर्ट, ठीक है, लीवर वोर्ट्स एंड हॉर्न वोर्ट, ठीक है। इन दोनों का कैसा होता है, प्रोस्टेट। लिफी अगर याद करेंगे ना तो हम मोसिस के अंदर लिफी होगा, ठीक है। अब देखिए जो ये थैलस है, तो हमने ये पढ़ लिया कि देखिए जो इनका थैलस है ना, आगे का थैलस और पीछे का थैलस, इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए जो डोर्सल होता है ना इनका, मतलब अपर जोन इनका, जैसे कि ये थैलस है तो इसका ऊपर वाला पार्ट ये फोटोसिंथेटिक होगा, धूप पड़ेगी ना ऊपर वाले पे पड़ेगी धूप, तो फोटोसिंथेटिक है, ऐसे याद कर सकते हैं, फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। और जो नीचे वाला है ना वो स्टोर करेगा, जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या करेगा, स्टोरेज करेगा। और किसको स्टोर करता है, ये स्टार्च को। ऐसे ही हम मोस की बात करते हैं, मोस के अंदर है ना ऊपर वाला नीचे वाला ऐसे अलग कुछ नहीं होता, ठीक है, इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं है ये। तो इसमें क्या है, देखिए फोटोसिंथेटिक जो होता है सारा इसके अंदर स्टोर करते हैं फूड को, किस में, इसमें तो स्टार्च को करते थे लेकिन इसमें पायरिनोइड को। कौन सा फूड है, पायरिनोइड, ठीक है। अगर सबसे बड़ी बात एक क्या है कि जो मोस का थैलस है ना, मोस का थैलस है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मोस में नहीं, ये जो पायरिनोइड बॉडी प्रेजेंट होती है ना, वो यहाँ पे हो गया, मोस का नहीं। देखिए जो लीवर वोर्ट है ना, लीवर वोर्ट में तो हमने पता कर लिया कि लीवर वोर्ट में कौन कौन से आते हैं, रिक्शिया, मार्केंसिया, पैलिया, पोरेला, ठीक है। तो जो इनका रिक्शिया, मार्केंसिया, इनका जो थैलस होता है ना, ऊपर वाले पे धूप पड़ेगी तो फोटोसिंथेटिक है, नीचे वाला स्टोर करेगा, स्टार्च है। अब जैसे कि हम एंथोसिरोस और नोटोथाइलस की बात करें, एंथोसिरोस हॉर्न वोर्ट के, तो इनके थाइलस में क्या होता है कि पायरिनोइड बॉडी सेव करते हैं, मतलब स्टोर करते हैं पायरिनोइड बॉडी को। और इनका थैलस जो होता है ना, उसमें क्या प्रेजेंट होती है, नोस्टोक कॉलोनी, ठीक है, नोस्टोक कॉलोनी,
ये आता भी है कि जो ये है ना कि सिम्बायोसिस बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं तो नोस्टो कॉलोनी किस में बनती है, तो एंथोसिरोस के अंदर नोस्टो कॉलोनी बनती है, ठीक है, एंथोसिरोस के थैलस के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए हम अगर हम ये देखें कि जो इनकी प्लांट बॉडी है तो उसके ऊपर क्या होगा, नीचे क्या प्रेजेंट होता है। देखिए अगर हम डोर्सल व्यू देखें इनका, डोर्सल का मतलब क्या होता है, आगे वाला हिस्सा, तो डोर्सल व्यू के अंदर ना सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। कौन से होते हैं सेक्स ऑर्गन, मेल वाला एंथ्रीडिया, आर्केगोनिया फीमेल वाला, ठीक है, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। अगर हम वेंट्रल देखें मतलब पीछे की ओर, तो पीछे की ओर ना, पीछे की ओर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, राइजोइड और प्रेजेंट होते हैं स्केल्स, और इन्हीं की वजह से, राइजोइड स्केल की वजह से ये रफ होता है और ये स्मूथ होता है क्योंकि सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये रफ होते हैं पीछे वाला। अगर हम ब्रायोफाइट को देखें ना, आगे वाला भाग स्मूथ होगा क्योंकि वहाँ पे सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, और पीछे वाला हिस्सा जो होता है वो रफ होगा, थोड़ा सा टेक्सचर्स को हाथ लगाएंगे तो रफ सा होगा क्योंकि उसके ऊपर पीछे क्या प्रेजेंट होते हैं, राइजोइड और स्केल्स। देखिए जो स्केल्स होते हैं ना वो किसका फीचर है, सिर्फ लीवरवोर्ट का। हॉर्नवोर्ट और मोस के अंदर है ना, हॉर्नवोर्ट और मोस के अंदर स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। राइजोइड क्या करते हैं, देखिए राइजोइड जो होते हैं ना रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, लेकिन ये ट्रू रूट नहीं है, ये सिर्फ उसको नरिशमेंट करते हैं ना, सोइल से नरिशमेंट, मिनरल्स देना, H2O देना, तो वो राइजोइड का काम है, ठीक है, ये सब है। अब देखिए हमने इसमें ये कर लिया, स्केल्स पढ़ लिया। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि जो हमने ये पढ़ा, देखिए रिक्शिया पढ़ा है, तो हमने बात की है कि जो रिक्शिया होती है ना, तो उसमें जैसे स्पोरोफाइट पढ़ा था कि स्पोरोफाइट जो होता है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती है। देखिए स्पोरोफाइट में, स्पोरोफाइट के अंदर देखिए क्या क्या प्रेजेंट होती है, फुट, सीटा, देन कैप्सूल, है ना, ये 3 चीज़ प्रेजेंट होती है। तो जो हमने रिक्शिया पढ़ा है ना, रिक्शिया कौन सा रिक्शिया, लीवरवोर्ट का, तो इसके अंदर है ना तो फूट होगा ना सीटा होगा, केवल कैप्सूल प्रेजेंट होता है। तो अगर पूछे कि सिंपल स्पोरोफोइट किसका होता है, सिंपल, तो सिंपल होता है रिक्शिया का, क्योंकि सिर्फ कैप्सूल प्रेजेंट होगा, ना फूट होगा ना सीटा होगा, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, एंथोसिरोस की, किसमें, एंथोसिरोस किस में आता है, हॉर्नवोर्ट में, है ना, एंथोसिरोस की। तो एंथोसिरोस के अंदर देखिए फुट भी नहीं होगा, कैप्सूल भी नहीं होगा, नहीं फुट नहीं होगा, और सॉरी सीटा नहीं होगा, फुट होगा और कैप्सूल होगा। देखिए जैसे कि इसके अंदर ये फुट प्रेजेंट हो गया, ठीक है, ये फुट हो गया, ये क्या है, ये फुट है। फिर सीटा नहीं है तो यहाँ पे क्या है, ये सीटा की जगह, और ये कैप्सूल है, तो सीटा की जगह यहाँ पे है इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये हम पढ़ेंगे ना कि कौन सी मेरिस्टम होती है, इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो जो ये डिवीज़न, बहुत ज़्यादा डिवीज़न होता है इनके अंदर, हाइट बढ़ाते हैं मेनली। जैसे कि घास होती है ना, घास का क्या होता है कि एनिमल देखो उसको मतलब खाते ही रहते हैं, लेकिन घास की जो हाइट है वो बहुत जल्दी बढ़ जाती है ना जब उसको खाते हैं, क्योंकि उसके अंदर इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होती है, तो ये हाइट बढ़ाते हैं। तो एक बात है कि जैसे आर्केगोनिया पढ़ा है हमने, आर्केगोनिया, ठीक है, आर्केगोनिया में हमने क्या पढ़ा था, देखिए ये नेक कैनाल सेल, ये पढ़ा था हमने। फिर एग वेंटर है ना, इसके अंदर एग प्रेजेंट होता है। अगर सबसे लंबा देखें किसका है, ये सबसे लंबा आर्केगोनिया, तो ये फुनेरिया का है। फुनेरिया का मतलब मोस का, ये मोस है ना फुनेरिया, तो मोस के अंदर फुनेरिया का सबसे लंबा आर्केगोनिया प्रेजेंट होता है। जिसके अंदर नेक सेल्स ज़्यादा होंगी उसी का फुनेरिया लंबा होगा, ठीक है, ये वाली बात है। तो देखिए अगर अब हम बात करते हैं स्पोर डिस्पर्सल की, कि इनके स्पोर्स कैसे डिस्पर्स होते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम लीवरवोर्ट में बात करें, लीवरवोर्ट की बात करें, और उसके अंदर बात करें मार्केंसिया की, किसकी, मार्केंसिया की, तो मार्केंसिया के अंदर इलेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है कि मार्केंसिया के अंदर स्पोर्स डिस्पर्स करके क्या होते हैं, इलेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हॉर्नवोर्ट के अंदर क्या होते हैं, हॉर्नवोर्ट में मतलब एंथोसिरोस में, तो हॉर्नवोर्ट के अंदर होते हैं सूडो इलेक्टर्स। कैसे होते हैं, सूडो इलेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और मोसिस के अंदर कैसे करेंगे, देखिए लीवरवोर्ट के अंदर स्पोर डिस्पर्सल हो गया, मार्केंसिया में इलेक्टर से, हॉर्नवोर्ट के अंदर होते हैं सूडो इलेक्टर। अब बच गया मोस, तो मोसिस के अंदर क्या होते हैं, देखिए पेरिस्टोमियल टीथ होते हैं, पेरिस्टोमियल टीथ होती हैं। कितने नंबर होते हैं उन टीथ का, 32 नंबर होते हैं।
जैसे कि 2 रो होगी, एक में 16 एक में 16, ठीक है, ये 2 रो हो गई। और ये है इसका एग्जाम्पल किसका है, मोस में किसके अंदर पेरिस्टोमियल टीथ मिलेंगे, अगर पूछते हैं किस मोस के अंदर पेरिस्टोमियल टीथ है, तो फुनेरिया के अंदर। जो हमने बोला ना कि सबसे लार्जेस्ट आर्केगोनिया है इसके पास में, तो फुनेरिया के अंदर सबसे ज़्यादा मतलब ये पेरिस्टोमियल टीथ प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, हमने इसके वो फर्टिलाइजेशन कर लिया है, ठीक है। और इसमें क्या क्या किया, देखो स्पोरोजिनस टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। और एक बात और है कि अगर ये पूछे मोसिस के अंदर ना एक स्पेशल फीचर होता है मोस के अंदर, देखिए जो अगर एंथ्रीडिया है, ये क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया, एंड आर्केगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्केगोनिया। तो जो आर्केगोनिया और एंथ्रीडिया देखो दोनों ना एक स्पेशल स्ट्रक्चर से ये कवर होते हैं, इनको प्रोटेक्ट करते हैं मोस के अंदर सिर्फ, ठीक है, लीवर वोट होर्न वोट के अंदर नहीं, ओनली मोसेस के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर्स है कवर्ड द एंथ्रीडिया एंड आर्केगोनिया दैट इज पेरिचिटल लीफ एंड पेरोस्टोमियम लीफ। देखिए अब एंथ्रीडिया के अंदर कौन सी होगी, इन एंथ्रीडिया पेरिगोनियल लीव्स आर प्रेजेंट, ठीक है। कौन सी लीफ प्रेजेंट होती हैं, पेरिगोनियल लीव्स, पेरिगोनियल लीव्स, और इसके अंदर होते हैं पेरिचिटल लीफ, ठीक है। ये तो अब ये पूछे कि पेरिचिटल लीफ कहाँ प्रेजेंट होती है, तो मोसिस के अंदर प्रेजेंट होती है, आर्केगोनिया को कवर करती है। जैसे कि देखिए ये है, ये ऐसे प्रेजेंट होंगी, ये होंगे, ये एंथ्रीडिया लगा लो, आर्केगोनिया को लगा लो, कुछ भी हम लगाते हैं। जैसे कि देखिए ये हमने सोच लिया कि एंथ्रीडिया है, तो एंथ्रीडिया को कौन कवर करेगी, पेरिगोनियल लीफ, तो ये है पेरिगोनियल लीफ, ठीक है, ये इसको कवर करेगी, ये पेरिगोनियल लीफ, ठीक है। इस तरह 2 ये है हमने पढ़े फुनेरिया के अंदर, ठीक है। और आर्केगोनिया को कौन कवर करेगी, पेरिचिटल लीफ, इसी तरह से पेरिचिटल लीफ जो आर्केगोनिया को कवर करती है, ठीक है। देखिए अब जो सबसे मेन बात है ना वो क्या है कि इनके अंदर अगर हम स्पोरोजीनियस टिश्यू के बारे में पढ़ें, है ना, स्पोरोजीनियस टिश्यू तो किस किस तरह से है, मतलब क्या बनाती है। तो देखिए जैसे कि हमने ये पढ़ा था कि ये है कैप्सूल, इसके अंदर क्या है, स्पोर मदर सेल्स जो स्पोर्स बनाती है, तो स्पोरोजीनियस टिश्यू। देखिए सबसे पहले हमारी क्लास आती है एक लीवर बोट, है ना, जिसके अंदर हमने रिक्शिया, मार्केंसिया, पोरेला है और पैलिया उनको पढ़ा है। तो सबसे पहले आते हैं लीवर बोट, ठीक है। लीवर बोट में क्या कौन सा पढ़ेंगे हम, रिक्शिया के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए रिक्शिया में क्या होता है कि जितने भी स्पोरोजिनस टिश्यू है ना, ये सारे के सारे स्पोर बना देंगे, क्या बना देंगे, ये स्पोर्स बना देंगे। लेकिन कुछ क्या होगा, जैसे कि रिक्शिया क्रिस्टेलिना एक स्पीसीज है, रिक्शिया क्रिस्टेलिना, ठीक है, रिक्शिया क्रिस्टेलिना। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें सारी स्पोरोजिनस टिश्यू ना स्पोर नहीं बनाएंगी, तो क्या होगा, कुछ स्टेराइल हो जाएंगे, कुछ सेल क्या हो गई, स्पोरोजिनस टिश्यू कुछ क्या हो गई, स्टेराइल हो गई। और स्टेराइल होने के बाद में उन्होंने क्या बना दिया, नर्स सेल बना दिया। क्या बना दिया, नर्स सेल। क्यों बनाया नर्स सेल, क्योंकि जो स्पोर है ना उनको भी नरिशमेंट चाहिए, उनको कुछ ना, उनको देखभाल चाहिए, तो ये नर्स सेल्स करेंगी। नर्स है ना, जैसे नर्स देखभाल करती हैं, तो इसी तरह से नर्स सेल बना दी, ये क्या करेंगी, नरिशमेंट में हेल्प करेंगी, प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पोर, ठीक है, स्पोर्स को नरिश देंगे, ठीक है। उसके ऐसे ही जैसे रिक्शिया हो गया। अब हम पढ़ते हैं मार्केंसिया, ये भी लीवर बोट है। तो देखिए मार्केंसिया के अंदर क्या होगा, मार्केंसिया के अंदर 50% तो स्टेराइल हो जाएंगी और 50% जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ना वो फर्टाइल रहेगा। जो फर्टाइल है वो तो स्पोर बना देगा और जो स्टेराइल है वो स्पोर नहीं बनाएगा। तो स्टेराइल वाले ने क्या बनाया, इलेटर्स। मैंने बताया था ना कि हमने भी पढ़ा था पीछे कि इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं मार्केंसिया के अंदर, तो इस तरह से बनते हैं कि मार्केंसिया के अंदर क्या होता है। देखो रिक्शिया के अंदर क्या हुआ था कि सभी जो था ना ये स्पोरोजिनस टिश्यू, ये इसने ना सारा स्पोर बना दिया था, लेकिन कुछ के अंदर छोड़ा था कि भाई कुछ स्टेराइल हो गई थी, नर्स सेल बना दी थी। लेकिन मार्केंसिया के अंदर क्या हुआ, 50% तो स्पोरोजिनस टिश्यू स्टेराइल बन गया और 50% है वो फर्टाइल बन गया। जो फर्टाइल है तो ऑब्वियसली है ये तो कि भाई वो स्पोर बनाएगा, लेकिन जो स्टेराइल है वो क्या बनाएगा, वो इलेटर्स बनाएगा। जैसे कि रिक्शिया के अंदर स्टेराइल ने बनाया नर्स सेल, मार्केंसिया के अंदर स्टेराइल सेल ने बनाया इलेटर्स, ठीक है, वो स्पोर डिस्पर्सल कराएगा। ओके, अब ये वो हमारा ख़त्म हुआ। देन देखिए अब हम पढ़ते हैं
एंथोसिरोस के बारे में, है ना, एंथोसिरोस के बारे में। एंथोसिरोस कौन सा आ गया, हमारा सेकंड क्लास आ गई, किसकी, हॉर्नवोर्ट वाली। देखिए एंथोसिरोस के अंदर क्या होता है, देखिए जो स्पोरोजीनियस टिश्यू है ना, स्पोरोजीनियस टिश्यू, इसमें दो लेयर तो हमें पता है, एपिथीशियम और एंडोथीशियम, है ना, एपिथीशियम देन एंडोथीशियम। देखिए एपिथीशियम तो क्या बनाएगी, एपिथीशियम तो बना देती है मतलब फर्टाइल, स्पोर बना देगी, ठीक है, क्या बना दिया, स्टेराइल है ये स्टेराइल है, एपिथीशियम और स्पोर बना दिया। लेकिन जो एंडोथीशियम है ना, ये स्टेराइल है, ये तो फर्टाइल थी, स्पोर बना दिए, ऊपर वाली ने, बाहर वाली ने, एपी मतलब बाहर, बाहर वाली ने स्पोर बना दिए, फर्टाइल थी। लेकिन एंडोथीशियम जो अंदर की है वो स्टेराइल हो गई, और स्टेराइल होके वो किस में कन्वर्ट हो गया, ये कोलूमेला में, कोलूमेला, ठीक है, कोलूमेला। देखिए हमने रिक्शिया के अंदर पढ़ा नर्व सेल, मार्केंसिया के अंदर पढ़ा इलेटस, लेकिन हमने एंथोसिरोस में देखा कोलूमेला स्टेज बनी है। देखिए कोलूमेला स्टेज ही क्या होती, कहाँ होती है, देखिए हमने एक एनिमल के अंदर पढ़ते हैं, पाइला, है ना, एनिमल कौन सा, पाइला। पाइला किसका एनिमल है, कौन से फाइलम का है, मोलस्का का, है ना, मोलस्का का। तो देखिए मोलस्का के अंदर एक एनिमल आता है पाइला, पाइला के जो ईयर होता है ना, ईयर, उसके ईयर के अंदर ये प्रेजेंट होता है कोलूमेला स्टेज, कोलूमेला बोन, सॉरी कोलूमेला बोन। और ये जो एंथोसिरोस में हमने कोलूमेला पढ़ा है कि कोलूमेला बनता है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि किसी ने पढ़ा था राइजोपस में, राइजोपस, म्यूकर, इनके अंदर हम पढ़ रहे हैं ना ये तो फंगस, तो ये राइजोपस, म्यूकर, ये फंगस, इनके अंदर कोलूमेला प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या होगा कि जो स्पोरोजीनियस टिश्यू है ना, उसने एंथोसिरोस में क्या बनाएंगे, जो ये फर्टाइल हो गए कोलूमेला स्टेज बनाए, सूडो इलाटर्स भी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सूडो इलाटर्स। हमने पढ़ा था कि एंथोसिरोस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सूडो इलेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मोस के बारे में, जो थर्ड वाली हमारी क्लास है। तो मोस के अंदर क्या होता है, देखिए मोस्टली, है ना, मोस्टली जो होते हैं ना स्पोरोजीनियस टिश्यू, मोस्टली वो स्टेराइल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, स्टेराइल हो जाते हैं, और वो भी कोलूमेला स्टेज बनाते हैं मोस्टली, ठीक है। देखिए अब हम इस बात से हमें क्या कंक्लूजन मिल सकता है, देखिए जैसे ही हम लोअर ब्रायोफाइट से, है ना, लोअर ब्रायोफाइट से, और जैसे हम हायर ब्रायोफाइट की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, स्टेराइजेशन, मतलब उसकी स्टेरिलिटी वो बढ़ती जा रही है ना। जैसे कि देखो हमने सबसे पहले रिक्शिया पढ़ा, रिक्शिया सबसे छोटा है ना, सबसे पहली क्लास आती है रिक्शिया की। तो रिक्शिया में क्या हुआ कि मोस्टली स्पोरोजीनियस टिश्यू ने स्पोर बना दिया, कुछ ही स्टेराइल थी। जैसे उसके बाद में हमने मार्केंसिया पढ़ा तो 50% स्टेराइल हो गई। फिर उसके बाद में हमने एंथोसिरोस पढ़ा, तो इसमें मोस्टली देखो ये एपिथीशियम तो एंडोथीशियम था, वो सारी स्टेराइल होगी। और मोस पढ़ा तो मोसिस के अंदर तो मोस्टली ही स्टेराइल हो गई, ज़्यादातर, बहुत कुछ बची जो फर्टाइल होती हैं, ठीक है। तो हमने क्या, इसका मेन पर्पज़ यही था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, जैसे जैसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, बढ़ते, तो उसमें क्या है कि स्टेरिलाइजेशन है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अभी यहाँ से हमने कंप्लीट कर लिया है। देखिए अब हम जब इनका डिटेल स्ट्रक्चर, रिक्शिया को, मार्केंसिया को, इनको पढ़ेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।